नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। यह संविधान का वीडियो नंबर 2 है। वीडियो 1 पहले ही हम अपलोड कर चुके हैं, क्योंकि आजकल सभी परीक्षाओं में संविधान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए संविधान की कंप्लीट तैयारी इस चैनल पर कराई जा रही है। बाकी वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो ये था आपका संयुक्त प्रांत का। ऑप्शन इसका बिल्कुल डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो ये नहीं लिया था आपका हैदराबाद ने। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, तो कहाँ से थे? ये थे आपके पश्चिमी बंगाल से। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो भारतीय संविधान को बनाया है संविधान सभा ने। इसका भी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो कब हुए थे? ये हुए थे आपके 1946 में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 में। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय संविधान का प्रथम अधिवेशन हुआ था आपका दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? ये की थी सच्चिदानंद ने। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, तो ये हुआ था आपका 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 10 पर, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके सच्चिदानंद। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है, वे अस्थायी थे। ये अस्थायी कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था? तो ये भी आपका राजेंद्र प्रसाद ही थे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे B.N. राव। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन थे? B.N. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, निम्न में कौन से संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो कौन सा में संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो ये था आपका H. बैग। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। यानी कि K.M. मुंशी भी थे, M. गोपाल स्वामी अयंगर भी थे और T.T. कृष्णा माचारी भी थे। ठीक है, यानी कि इसका जो आंसर हुआ ये सी सही है। H. बैग संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15 है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो ये की थी आपकी 13।
ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? 29 अगस्त 1947 को। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ये थी 7। याद रखेंगे, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो कौन नहीं थे? ये थे जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, बाकी 3 ये प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये भी आपका किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो संविधान सभा में सभी निर्णय जो लिए गए थे आपके सहमति और समायोजना के आधार पर लिए गए थे। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा में, ठीक है संविधान सभा है, विधानसभा नहीं, संविधान सभा ही है यहाँ पर, में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन इसका भी सी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके भी अध्यक्ष जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 24, भारतीय संविधान को अपनाया गया किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। ऑप्शन इसका बिल्कुल सी सही हो जाएगा। वीडियो को लाइक करते रहें, और अगर आप चैनल पर पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्वेश्चन नंबर 25, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान द्वारा पारित किया गया। तो कब किया गया था ये? 22 जनवरी 1946 को। सॉरी ये क्या गया था? 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, ऑप्शन जो बी है ये बिल्कुल सही होगा। 22 जनवरी 1947 को ही भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा में पारित किया गया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जे बी कृपलानी। भारतीय राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया। तो किया गया था आपका जुलाई 1947 में। ऑप्शन सी सही है। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। तो कब किया था? ये किया था आपका 22 जुलाई 1947 को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? तो ये किया था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अंतिम रूप से पारित किया था। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका,
संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो ये मिली थी आपकी 24 जनवरी 1950 को। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो ये किए थे 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो ये थे आपके 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? ये तो आप जानते होंगे, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यानी कि बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो ये हुआ था आपका 26 जनवरी 1950। ठीक है, 26 जनवरी 1950। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। 26 जनवरी 1950 को हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, या गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, या विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया? तो ऑप्शन जो है इसका सी सही है, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो ये किया था आपका स्वराज पार्टी ने 1924 में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। भारत का संविधान लागू हुआ तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में बनाया था। ऑप्शन इसका ए ही बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? सभी से सिफारिश है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आगे की वीडियो आपको मिलती रहेगी। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 पहले अपलोड कर चुके हैं, जिसने अभी तक नहीं देखे देख सकते हैं। पार्ट 3 आपको जल्द ही मिलेगी। सभी क्वेश्चन अच्छे तरीके से सिलेक्टेड है, लगभग 99% क्वेश्चन इसी वीडियो से पूछे जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? तो ये थी आपकी 15 महिलाएं। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही है।